तो दोस्तों आप सभी लोग बिहार बीएड बिहार डीलिट के लिए जो फॉर्म है वो फिल कर दिए होंगे एडमिशन लेने के लिए प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन आप सभी लोग क्या जानते हैं कि बीएड करना सही होगा कि डीलिट करना सही होगा? यहाँ पर टोटल आपको बातें को यहाँ पर टोटल सारे बातें को बताने आ चुका हूँ कि बीएड और डीलिट में क्या अंतर है पूरा डिटेल से। साथ ही किससे शिक्षक जल्द आप बन सकते हैं, अगर आप बीएड करते हैं या डीलिट करते हैं तो किससे ज़्यादा चांस है जल्दी टीचर बनने का, ये सभी कोर्स कहाँ से करना बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या इसके बाद सीटेट पास भी करना ज़रूरी है कि अदर स्टेट में शिक्षक बन सकते हैं अगर हम बिहार से सीटेट बिहार से बीएड या बिहार से डीलिट करते हैं तो ये सारा डाउट का जो आंसर आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक दिया जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, ये सारी बातें को बताने आ चुका हूँ। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का आंसर देने के लिए मैंने पर्सनली 1.5 से 2 घंटा बैठकर ये पीडीएफ फाइल तैयार किया हूँ। आप देख सकते हैं कितने सुंदर से सजाया हूँ ताकि आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। दोस्तों यहाँ पर ये रहा टोटल आपका आंसर यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि मैं अपने चैनल पे बिहार बीएड हो या बिहार डीलिट एडमिशन से रिलेटेड पल पल का न्यूज़ देते रहता हूँ। अगर चाहते हैं ये सारा न्यूज़ अप टू डेट रहना तो प्लीज़ मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जो कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो इस साल बीएड हो या डीलिट में एडमिशन लेने वाले, ताकि उनको पता चले कि हाँ मैं बीएड करूँ सही रहेगा या डीलिट करूँ सही रहेगा। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए तो आते हैं आगे। तो दोस्तों देखते हैं पहला पीडीएफ फाइल है जहाँ पे बीएड और डीलिट का अंतर क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है कि इसका फुल फॉर्म होती है आपका बीएड का बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, डीलिट का बीएड में होता है तो ये भी 2 साल का कोर्स होता है, ये भी आपका 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों जगह से कर सकते हैं और डीलिट भी आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह से कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो फ़ी है दोनों का अलग अलग होती है, प्राइवेट का अलग फ़ी है, गवर्नमेंट का अलग फ़ी होती है। डीलिट में भी प्राइवेट का फ़ी अलग होती है, गवर्नमेंट का फ़ी अलग होती है। यहाँ पे दोस्तों मैं रफली बता देता हूँ कि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो बिहार में प्राइवेट कॉलेज का जो फ़ी है फिक्स है 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख आपका फ़ी है बीएड में प्राइवेट कॉलेज से। अब बात रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज, दोस्तों मैं बताता हूँ कि बीएड बिहार में 3 सेक्शन से किया जाता है। एक होता है जो प्राइवेट मैं बता चुका हूँ, दूसरा होता है गवर्नमेंट, तीसरा होता है आपका सेमी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट कॉलेज या बोल सकते हैं अर्ध सरकारी। तो जो है सेकंड है गवर्नमेंट कॉलेज। अगर फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ का जो फ़ी होती है ऑफिशियल फ़ी होती है मैक्सिमम 50,000 में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है या अर्ध सरकारी कॉलेज बोल सकते हैं, अगर ऐसा कॉलेज आपको मिलती है तो वहाँ पर जो फ़ी होगी आपका मिनिमम 1 लाख होगा और आपका फ़ी मैक्सिमम आपका प्राइवेट कॉलेज से भी ज़्यादा जा सकता है, जैसे कि 1,80,000 जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका बीएड कॉलेज का फ़ी का मैं टोटल डिटेल्स बता चुका हूँ। अब आते हैं डीलिट में। दोस्तों डीलिट में भी सिंपल 2 तरह से होता है, प्राइवेट होता है और गवर्नमेंट होता है। ठीक है, प्राइवेट में आप सभी लोग डीलिट में तत्काल अभी बिहार में डायरेक्ट जाइए कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, जहाँ पर कुछ कॉलेज का वेरी करते रहता है आपका फ़ी, जहाँ पे मिनिमम होती है 1 लाख से आपको लेकर 1.5 लाख तक लेती है कोर्स फ़ी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग को बताता हूँ कि ऑफिशियल जो फ़ी तो नहीं बताया गया है प्राइवेट कॉलेज में डीलिट के लिए, लेकिन आप मैक्सिमम आप 1,10,000 में एडमिशन ले रहे हैं, 1,20,000 में एडमिशन ले रहे हैं तो ठीक है, उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो आपका ज़्यादा फ़ी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज वाले मनमानी फ़ी लेती है प्राइवेट कॉलेज से। अब बात करते हैं डीलिट गवर्नमेंट कॉलेज में। तो डीलिट गवर्नमेंट कॉलेज का जो फॉर्म है अभी चालू हो चुकी है, जहां से आप सभी लोग 18 तारीख से यानी कि 18 अगस्त से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में डीलिट में एडमिशन प्राप्त करने के लिए टोटल 3 सेक्शन होता है आपका। एक होता है पीटी ईसी होता है, ठीक है, दूसरा होता है डाइट होता है, ठीक है, एंड तीसरा होता है आपका बाइट BITE होता है। ये तीनों सेक्शन आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाती है, जहां से सिर्फ और सिर्फ 11,500 फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में 10,500 यानी कि टोटल मिला के आपको 24-30 हज़ार में आपको गवर्नमेंट कॉलेज से आपका डीलिट कंप्लीट हो जाएगी। वहीं पे SC ST और दिव्यांग लोग के लिए मात्र 15,000 में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था डीलिट में जो गवर्नमेंट कॉलेज का था, मैं बता चुका हूँ। और तो साथ ही आपको मेरे स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, डायरेक्ट आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है मुझे बताइए इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू। साथ ही आपका डाउट मैं कॉमेंट से भी देखूंगा, तो आप मुझे
यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर भी अपना मैसेज करके कमेंट छोड़ सकते हैं, वहाँ से भी मैं मैसेज को पढ़ता हूँ, कमेंट को पढ़ता हूँ, उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोग के लिए कुछ ग्रुप बनाया हूँ व्हाट्सएप में, जहाँ पे गर्ल्स का, बॉयज़ का, बीएड का, डीएलएड का अलग अलग ग्रुप है। उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। साथ ही तो आप लोग के लिए ही कुछ कॉलेज से कंसल्ट किया हूँ जो बिहार का टॉप कॉलेज है। अगर चाहते हैं आप उस कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना बिहार बीएड के लिए या तो डीएलएड के लिए, तो आप उसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे आपको सुविधा भी मिलेगी। तो जाइए, सबसे पहले आप इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों बात है आगे, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे बीएड के लिए, डीएलएड के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो चुकी है, इसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया, एक्चुअली यहाँ पे ग्रेजुएशन होगा। ठीक है, तो अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या कि आप ग्रेजुएशन में 50% अंक है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों SC ST वाले के लिए 5% आरक्षण दिया जाता है, यानी कि उनके लिए 45% में ही वो लोग बीएड कर सकते हैं। अब बात करते हैं डीएलएड के लिए। दोस्तों डीएलएड में अगर आप इंटर पास किए हुए हैं और आपका जो डिग्री है 50% है तो आप डीएलएड कर सकते हैं। बाकी अदर कैटेगरी वाले जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 45% में ही हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि बीएड करने के बाद आप कितने से कितने क्लास तक का टीचर बनिएगा, डीएलएड करने के बाद कितने से कितने क्लास तक टीचर बनिएगा। तो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मेरे से एरर हो चुका है, थोड़ा सा गलत हो चुका है, इसलिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आपको यहाँ बताता हूँ क्या होने वाला है। तो अगर आप बीएड किए हुए हैं तो क्लास 6 से लेकर आप 10 तक टीचर बन सकते हैं ईजी। ठीक है, लेकिन ऐसे क्या है कि आप 1 से लेकर 10 तक टीचर बन सकते हैं, लेकिन 1 से 10 तक आपको अधिकार कब मिलेगा, जब ये जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं जिनको अधिकार मिला 1 से 5, अगर कोई भी वैकेंसी आती है, अगर 1 to 5 का वैकेंसी अगर डीएलएड के द्वारा फुल फिल हो जाती है, उसके बाद सीट बचती है तो बीएड के कैंडिडेट को उसमें लिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल ऑफिशियल ये अधिकार क्या है कि 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड ही बन सकते हैं, लेकिन बीएड करने के बाद भी आप 1 से 5 फिर 6 से 8 तक का टीचर बन सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ, 1 से 5 ये अधिकार हो सके तो आपसे कब छीना जाए ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डीएलएड वाले हैं जो केस किए हुए हैं कि सर 1 से 5 तक के लिए सिर्फ हम लोग को ही टीचर बनने का अधिकार दिया जाए, बीएड वाले को नहीं दिया जाए। अभी तो जो केस पेंडिंग में है, इसका रिजल्ट जिसे ही आएगी तो हो सके तो बीएड से ये अधिकार ले लिया जाएगा, तो बीएड वालों के लिए सिर्फ हो जाएगा 6 to 8। लेकिन तत्काल अभी बीएड के बाद भी आप 1 से लेकर 8 तक टीचर बन सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मैं बीएड कहीं कि आप 10 से भी लेकर 12 तक टीचर बन सकते हैं। कब? जब आप पीजी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो जब आप पीजी कर लेंगे तो 10 से लेकर 12 तक का भी टीचर बन सकते हैं। उसी तरह से डीएलएड में भी है, जो आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका जो मेरा एरर हुआ है, यहाँ पर 6 to 10 ना होकर बल्कि 1 से 5 तक होगा। तो डीएलएड करने के बाद आप 1 से 5 तक टीचर बन सकते हैं आसानी से, लेकिन 6 to 8 तक का भी टीचर बन सकते हैं। कब? जब आप इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन पास कर लेंगे तो आप डीएलएड के अनुसार भी कक्षा 6 to 8 के लिए भी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों ये थी जो आपको डिटेल से बता चुका हूँ। अब आते हैं आगे, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस कोर्स से जल्दी टीचर बनेंगे, बीएड से कि डीएलएड से। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है कि जो आपका वैकेंसी आया वो वैकेंसी कैसा है, प्राइमरी स्कूल के लिए है कि अपर प्राइमरी के लिए है, क्लास 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, उसके अनुसार आप सभी लोग एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई कीजिए तो आप टीचर बनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा मैं सबसे पहले बताता हूँ कि बीएड के अनुसार मैं बताता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से जो भी आपने डिग्री प्राप्त किया है बीएड का, वो दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि सर गवर्नमेंट से जो लोग बीएड किए हैं अगर वो टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको पहले सेक्शन किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों का इक्वल वैल्यू है। गवर्नमेंट से लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ का फ़ी है बिल्कुल कम होती है, 50% से भी कम होती है फ़ी पूरे कोर्स के लिए। उसी तरह से डीएलएड में भी आप प्राइवेट से कीजिए या गवर्नमेंट से कीजिए, डजंट मैटर, कहीं से भी कीजिए, इक्वल वैल्यू है आपका डिग्री का। ठीक है, अब बात करते हैं, आप सबको पता होगा कि बीएड के लिए क्लास 6 to 10 के लिए टीचर बन सकते हैं और डीएलएड के लिए क्लास 1 से लेकर 5 तक टीचर बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ फिर से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, इधर का इधर हो गया, इधर का इधर हो गया। ठीक है, अब बात रहा कि सीटेट पास करना जरूरी है कि नहीं है। दोस्तों इसका मैं टोटल डिटेल्स आपको यहाँ दूंगा। दोस्तों यहाँ पर टोटल डिटेल्स बताया गया है, सीटेट पास करना जरूरी है कि नहीं है।
पास करना है अगर ज़रूरी तो क्यों है, किसके लिए तो मैं बताऊंगा। और तो यहाँ पे जो लास्ट में कि वैकेंसी के अनुसार दोनों इक्वल, बिल्कुल सही है। जो भी वैकेंसी आती है, अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए, अगर डीएड की डिग्री है तो एलिजिबल है तो अप्लाई कीजिए। दोनों इक्वल है, ऐसा नहीं है कि बीएड में ज़्यादा चांस है डीएड में ज़्यादा चांस है, दोनों का इक्वल है। और मैं बता देता हूँ कि तत्काल अभी जो बिहार में अभी नियोजन चल रही थी 94,000 टीचर के लिए, उसमें डीएड वाले के लिए ज़्यादा बेनिफिट मिली है। हाँ दोस्तों, मैं बताता हूँ डीएड वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिली है। ठीक है, कैसे, इस पर मैं डिटेल से नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अब आते हैं दोस्तों इधर कि क्या सीटेट पास करना ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन कब, चलिए बताता हूँ। बीएड हो या डीएड, दोनों के लिए सीटेट पास करना ज़रूरी है। ठीक है, सेंट्रल टीचर बनने के लिए ज़रूरी है। अगर आप सेंट्रल टीचर बनने जा रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं केवीएस का वैकेंसी आता है, या नवोदय के लिए वैकेंसी आता है, या आपका सैनिक स्कूल के लिए वैकेंसी आती है, वो किसी भी स्टेट का आता है। ठीक है, अगर अदर स्टेट में आ रहा है तो आपको जनरल से काउंट किया जाएगा। अगर आपका लोकल, जैसे कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार में अगर सैनिक का, केवीएस का, नवोदय का आ रहा है तो मैं जिस कैटेगरी में हूँ, ओबीसी एससी एसटी में हूँ, तो उसके अनुसार मुझको आरक्षण मिलेगी। लेकिन मैं अदर स्टेट का मैं फिल करूँगा तो मैं जनरल में आ जाऊँगा। लेकिन आप ये सेंट्रल स्कूल के टीचर के लिए बनने जा रहे हैं, फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको सीटेट पास करना 100% क्वालिफाई करना 100% ज़रूरी है। उसके अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है इस वैकेंसी के लिए, इस जॉब के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट लेवल का दोस्तों। जैसे स्टेट लेवल का, जैसे कि बिहार में अभी चल रही है 94,000, यहाँ पर जो स्टेट लेवल के द्वारा आया है, यूपी में भी थी, अभी आपका यहाँ पर राजस्थान में आई है। ठीक है, वैकेंसी पीटेट के अनुसार आया है, तो सभी जगह कोई भी सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सिंपल सा आप बिहार, यूपी, जो अदर स्टेट हैं उनमें टेट की जरूरत, सीटेट की जरूरत नहीं होती है। सिंपल सा, अगर आप बीएड किए हुए हैं, एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, डीएड किए हुए हैं, एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कीजिए, इसमें सीटेट की जरूरत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों आगे जाने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, और तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आपको मेरे थ्रू मिल सकती है। अब इस तो बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्या अदर स्टेट में शिक्षक बन सकते हैं। अगर आप बिहार से बीएड किए हुए हैं, डीएड किए हुए हैं, या आप अदर स्टेट से बीएड या डीएड किए हुए हैं, आप चाहते हैं बिहार में टीचर बनना, तो क्या बन सकते हैं। ओवरऑल की डिग्री कहीं और का और टीचर कहीं अदर स्टेट में बन सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल बन सकते हैं। वो कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। बीएड और डीएड दोनों के लिए पॉसिबल है। सीटेट पास के बाद सेंट्रल टीचर बन सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि अगर आप, हम जैसे मान लेते सपोज कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और बिहार से मैंने बीएड या डीएड किया है, तो अदर स्टेट में आता है वैकेंसी, सेंट्रल वैकेंसी आता है, जैसे कि आपका सैनिक स्कूल, केवीएस, नवोदय के लिए, तो आप सीटेट पास हैं तो आप वहाँ पर टीचर बन सकते हैं, अदरवाइज आप टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से स्टेट लेवल में मान लेते हैं कि हमारा स्टेट बिहार में या तो अदर स्टेट में भी स्टेट लेवल आता है। सिंपल सा, अगर आप बीएड या डीएड किए हुए हैं तो आप वहाँ पे टीचर के लिए एलिजिबल हैं आसानी से, लेकिन एज ए जनरल कैंडिडेट के अनुसार तो आप वहाँ पे टीचर बन सकते हैं। ठीक है, बीएड कीजिए या डीएड कीजिए, कहीं से भी, भारत के किसी भी कोने से कीजिए, लेकिन आपको जो डिग्री है वो वैल्यू होना चाहिए, डिग्री का कॉलेज से मान्यता मिलना चाहिए, यूनिवर्सिटी से मान्यता मिलना चाहिए, तो आप कहीं से भी टीचर बन सकते हैं बीएड और डीएड के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर था जो आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मारना, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक में जरूर शेयर कर देना। और तो इस तरह का न्यूज़ पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।